नमस्कार दोस्तों, संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास का एक मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे जिनका नाम है रॉबर्ट गैने। और यहाँ से अगर देखा जाएगा तो आपके एग्जाम में 2-3 प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने मतलब कि सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि इनका सिद्धांत क्या था, उन्होंने सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। तो इनका सिद्धांत अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इनका सिद्धांत। तो सिद्धांत का नाम अगर देखेंगे तो अधिगम का सोपानिक सिद्धांत था। क्या था? अधिगम का सोपानिक सिद्धांत। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ देगा यहाँ से कि अधिगम का सोपानिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका रॉबर्ट गैने के द्वारा। या रॉबर्ट गैने द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया जाता, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे पीछे करके इधर उधर करके आपके बनाएगा, तो आप यहाँ से कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो जो अधिगम के उन्होंने सिद्धांत दिया, तो इनका कहना क्या है कि जो मानव होता है, इस अधिगम में क्या कहते हैं कि मानव में जो क्या होती है संस्कार और जो क्षमता में परिवर्तन होता है, वो कुछ समय के लिए मतलब कि क्या करता है, धारण करता है उसको। यानी कि अपने इस अधिगम के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि मानव, तो परिभाषा में क्या कहते हैं कि मानव जो है संस्कार एवं क्षमता में जो परिवर्तन होता है वो कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ठीक है, और केवल क्या कहते हैं कि केवल वृद्धि की प्रतिक्रियाओं पर आरोपित नहीं होता है। ठीक है, कि वृद्धि की प्रतिक्रिया पर आरोप नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने मतलब कि 3-4 बातें कहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मतलब कि सीखना, लर्निंग क्या होती है, एक क्रमबद्ध होता है। ठीक है, और लर्निंग क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। सीखना क्या होता है, सरल से जटिल की ओर होता है। ठीक है, तो 4-5 बिंदु के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम लोग इसको ध्यान में देखते हुए करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अधिगम का सोपानिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट गैने के द्वारा दिया गया है। तो क्या कहते हैं, इनका कहना क्या है कि अधिगम जो है, अधिगम मानव व्यवहार संस्कार व क्षमता में परिवर्तन है। ठीक है, कई पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो क्या ये मतलब कि संस्कार और क्षमता कुछ समय के लिए क्या होता है, ये मतलब कि धारण करता है। ठीक है, कुछ समय के लिए धारण करेगा। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने 3-4 बिंदु को बताया, उसको भी आप लोग नोट सकते, पूछता नहीं है यहाँ से तो, लेकिन आप लोग क्या देंगे जानते रहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि सीखना क्या होता है, सीखना क्या होता है कि व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन है। सीखना क्या है, तो व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सीखना क्या क्रमबद्ध होता है। क्या होता है, सीखना कैसी प्रक्रिया है, ये पूछा जाता है। सीखना क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। सीखना क्या होता है, सीखना क्रमबद्ध होता है। और सीखा कैसे जाता है, सीखने के लिए अगर आप लोग जानेंगे तो ये सब आप लोग कर चुके हैं, लिख लीजिए। तो सीखना क्या होता है, सरल से क्या होता है, जटिल की तरफ होता है। ठीक है, तो सीखना क्या होता है, सरल से किधर होगा, जटिल की ओर। तो कुछ बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान रखें, यहां से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको जानते रहेंगे। तो मतलब कि 3-4 पॉइंट ये बताते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी एक बुक आती है, बुक का नाम मतलब कि आपको जरूरी है। तो पुस्तक के नाम अगर इनका पूछ लेगा तो इनकी बुक, ठीक है, इनके बुक का नाम मतलब कि पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बुक की नाम हो जाती है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो बुक कौन सी इनकी हो जाती है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसी बुक में इन्होंने क्या करते हैं, मतलब कि सीखने के मतलब कि 8 प्रकार बताए हैं। किसमें, तो इसी बुक में क्या बताते हैं कि कहते हैं कि जो बच्चा है कितने प्रकार से सीखेगा,
तीसरी बुक में क्या कहते हैं, सीखने के बुक में क्या बताए हैं, सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। तो इसको आप लोग जानेंगे, हम 8 प्रकारों को हम लोग देख लेंगे। तो इसके पहले मतलब कि कहते हैं मतलब कि बच्चा सीखता किस प्रकार से है, उसके मतलब कि 8 प्रकार हैं सीखने के, लेकिन इनका जो मेन मतलब कि उद्देश्य था मतलब कि अवधारणा को देने का, कि कहते हैं कि मतलब कि जो साधारणतः व्यवहार में कुछ आवश्यकताओं का निर्धारण करना जरूरी होता है, ठीक है। बालकों के मतलब कि धारणा और व्यवहार में कुछ मतलब कि आवश्यकताओं को निर्धारित करना होता है, जैसे उनके बोध स्तर, ठीक है, शिक्षण के लिए स्मृति का होना। तो इसी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि छात्र के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थितियों के क्या करना होता है, कि व्यवस्था करना ही क्या होता है, शिक्षण होता है, उनको सीखना होता है। तो इसी को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने क्या किए हैं, मतलब कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार, सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। तो सीखने के जो 8 प्रकार हैं, तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या होता है, संकेत। पहला क्या हो जाएगा, संकेत, या इसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक अधिगम, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, बच्चों को जो भी सिखाया जाएगा किसके माध्यम से सिखाया जाता है, तो संकेत के माध्यम से सिखाया जाएगा। जैसे अगर बच्चा बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है, तो उसको पता है मतलब कि पहली घंटी जब बजती है तो हमारी क्लास शुरू हो जाती है। तो उसको मतलब कि घंटी की आवाज़ से उसको संकेत मिलता है कि पहले हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। और उसको पता मतलब कि जब 7वीं घंटी बज जाएगी तो लास्ट क्लास है, और उसके बाद जब घंटी बजेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो संकेत अधिगम जो है मतलब कि इसमें जब पिरामिड आपको बनाएंगे, त्रिभुज पिरामिड बना के जब बताएंगे, तो उसमें मतलब कि दिखा दिया जाएगा किनके किनके सिद्धांतों पर आधारित है। तो उसमें मतलब कि हम उसको कर लेंगे, पहले इसको समझ लेंगे आराम से, यानी कि क्या होता है, बच्चे को क्या कराएगा, संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे अगर सायरन की आवाज़ होती है, तो सायरन की आवाज़ बताकर उनको सुनाया जाता है सायरन। और कहा जाएगा तो अगर आपको सायरन सुनाई देगा तो आप क्या करेंगे, मतलब ये अपने सुरक्षित स्थान पर जाके छिप जाएंगे। यानी कि सायरन का बजना क्या होता है, मतलब कि एक खतरे की निशानी है। अब जैसे बच्चों को ले जाते हैं, अब कार में बैठा के रेड लाइट पर आप रुकते हैं, तो उसको बताते हैं कि इसका संकेत के माध्यम से, अगर रेड लाइट जल रही तो इसका क्या होता है कि मतलब कि आपको रुकना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। ग्रीन ग्रीन लाइट जब जलेगी तब आप बच्चे को बताएंगे मतलब किसमें आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार से जो मतलब उनको शिक्षा दी जाएगी या अधिगम सिखाया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, संकेत या सांकेतिक अधिगम कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब दूसरा आपका क्या हो जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में अगर देखा जाए, तो आप उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहाँ पढ़े हुए हैं, यानी कि थॉर्नडाइक में आप लोग पढ़े हुए हैं। बिल्ली है, बिल्ली के सामने भोजन रखा जा रहा है, तो बिल्ली क्या कर रही है, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। यानी कि भोजन क्या उसके लिए काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है, और जो प्रयास रिस्पॉन्स कर रही है उस भोजन को प्राप्त करने की अनुक्रिया का कार्य करेगा। इसी प्रकार इसमें देखा जाएगा कि अगर आप मतलब कि किसी बालक को सिखा रहे हैं, ठीक है, पहले उसको मतलब कि क्या करेंगे, उसको कठोरता से सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल में अगर ले लेते, जैसे किसको हम ले लेते, एक डॉग को ले लेते हैं। डॉग के अगर गले में आप क्या करें, पट्टा बांध देते हैं, तो उसको झटके दे देकर कहेंगे बैठो, बैठने का उसको सिखाएंगे। फिर बोलेंगे चलने के लिए, फिर उसको झटका देंगे तो उठ के खड़ा होकर चलेगा। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, वो सीख जाता है। फिर आप उसके गले से पट्टा जब निकाल देते हैं, तो फिर आप उसको इशारा करेंगे या बोलेंगे बैठने के लिए, तो वो बैठ जाएगा। चलने के लिए बोलो, फिर वो चलने लगता है। इसी प्रकार बच्चों में क्या होता है, बच्चों को पहले मतलब कि किसी चीज़ को सिखाने के लिए उसको बार बार क्या कराया जाएगा, प्रयास कराया जाएगा, ठीक है। जब वो प्रयास कर लेगा तो फिर उस चीज़ों को आसानी से सीख जाता है। फिर आपके कहने से ही मतलब कि क्या करेगा, वो चलने लगेगा या बैठने लगेगा। जैसे क्या करते हैं, बचपन में छोटा बच्चा होता है,
तो उसको क्या करेंगे, उसको आप हाथ में पकड़ लिए तो उसको कहेंगे चलो चलो चलो, तो पकड़ के इशारे से चलवाते हैं। फिर बाद में उसको आप खड़ा कर देंगे, फिर आप कहेंगे चलो, तो क्या करता है वो चलने का प्रयास करने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा कहा जाएगा श्रृंखला अधिगम। ठीक है, तो श्रृंखला अधिगम में क्या होता है कि बच्चों को एक श्रृंखला की तरह सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे आप बच्चे को पहाड़ा सिखा रहे हैं तो 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10। ठीक, तो 2, 5, 10, 10 तक लाएं। तो फिर बच्चे को मतलब आप तो यहाँ तक पढ़ा दिए कि 2, 5, 10 तक पढ़ा दिए, तो बच्चों की इतनी जानकारी है, लेकिन इस किस श्रृंखला से चल रही है, तो उस बच्चों को आप नहीं बचाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, 10 तक ही आपको याद करके रखे रहेंगे। अगर आप बच्चे से पूछ दिए 2 6, वो तो 12 नहीं बता पाएंगे। फिर आप बताएंगे कि जो श्रृंखला चल रही है, 2 के गैप से, इसको आप टेबल न कहा जाए, एक श्रृंखला मान के चलें कि ये 1 से लेकर 100 तक श्रृंखला इसी प्रकार से 2 के गैप में चलेगी, तो बच्चा वहां से ऐसे मतलब कि सीख जाता है। या अगर बच्चा है जैसे बड़ों को देखता है कि बड़े क्या करेंगे, दरवाजे को बंद कर दिए, फिर उसमें कुंडी लगा दिए, तो बच्चों को उस दरवाजा बंद होने की श्रृंखला का ज्ञान नहीं है, तो बच्चा जाके उस दरवाजा को खोलने का प्रयास करेगा तो नहीं खोल पाता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि दरवाजे में कुंडी भी लगी है। तो पहले क्या करेंगे, दरवाजे की कुंडी खोलेंगे, उसके बाद फिर दरवाजा खुलेगा, यानी कि दरवाजा खोलने की क्या है, एक चेन प्रक्रिया है। ठीक है, तो उस टाइप से इसमें अधिगम दिया जाता है, बच्चों को श्रृंखला के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शाब्दिक सहचर्य अधिगम। ठीक है, तो शाब्दिक सहचर्य में क्या होता है कि बच्चों को इसमें शब्दों को जोड़ के सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा क ख ग घ उसको जान रहे हैं, तो यहाँ से बच्चों को क्या करेंगे, कहेंगे कि क ख का ज्ञान है, उसको क ख ग घ का ज्ञान है, तो उसमें क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे क म ल। ठीक है, तो इसको जोड़ के सिखाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा पूरा, फिर उसको क्या सिखाएंगे पढ़ना, कमल। अभी तक क्या उसको ज्ञान था, पूर्व उसका ज्ञान कैसा था, अक्षर का ज्ञान था, तो फिर उसको शब्द का ज्ञान मतलब कि क्या है, कराया जाता है कि मतलब कि अक्षर से उसको किस पर लाया जाएगा, शब्द की ओर लाया जाता है, यानी कि अक्षरों को जोड़कर जो अधिगम दिया जाएगा उसको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वो शाब्दिक सहचर्य मतलब अधिगम, यानी कि शब्दों के बीच सहचर्य बनाकर जो शिक्षा दी जाएगी, जो अधिगम दिया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, शाब्दिक सहचर्य अधिगम कहा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे क एक एक अक्षर से फिर जोड़ के मिला के क्या बनाएंगे, कमल बनाएंगे, तो बच्चों को इस प्रकार से मतलब क्या है कि वो सीख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, मतलब कि शाब्दिक सहचर्य अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यानी कि सरल से जटिल की ओर इसी को क्या करेंगे, बच्चों को ले जाएंगे। ये किसका उदाहरण हो जाता है, यानी कि सरल से क्या किधर जा रहे हैं, जटिल की ओर जा रहे हैं, यानी कि सरलता से जटिलता के ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, विभेदीकरण अधिगम। तो विभेदीकरण में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मतलब कि शब्दों में बच्चे भेद करना सीख जाएं। ठीक है, या वस्तुओं में भेद करना सीख जाएं, रंगों में भेद करना सीख जाएं, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं, विभेदीकरण अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों को मतलब कि जैसे बॉल दे देंगे तो उसको कई प्रकार की बॉल देते हैं। ठीक है, लाल की, पीले की, काले की, तो बच्चा जब उसमें विभेद करना जान जाता तो उसको बताएंगे ये लाल रंग की गेंद है, एक पीले रंग की गेंद है, ये हरे रंग की गेंद है। तो इसमें क्या करता बच्चा, रंगों का भी विभेद करना सीख जाएगा, और उसके हिसाब से फिर क्या करेगा, अलग अलग प्रकार के बाल को वो बताएगा कि ये इस कलर की है, इस कलर की है। तो यानी कि विभेदीकरण में रंगों का दे देंगे या शब्दों का दे देंगे, अंकों का देंगे, सबको जान जाएगा। अंक में अगर कहेंगे बच्चा कहे कि एक अलग है, 2 अलग है, 3 की प्रवृत्ति अलग है, यानी कि अंकों में भी विभेद करना वो जान जाएगा, मतलब कि सबका मतलब अलग अलग होता है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसमें किया जाता है। ठीक है, छठवां आपका क्या हो जाता है,
संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। तो इस अधिगम में देखेंगे तो बच्चे के क्या करेंगे, जैसे विभेद करना शुरू कर देता है, तो उसको क्या करेंगे, उसकी पूर्व आवश्यकता का मतलब कि उसमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा कि गुणों के आधार पर उसका क्या करता है, विभेद करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां, हम लोग देख लेते हैं नियम अधिगम, ठीक है। नियम अधिगम में अगर देखा जाए तो बच्चों को जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, उसका नियम किस प्रकार से है, उसका रूल क्या है, तो उस चीज के बारे में उसको भी ज्ञान दिया जाएगा। मतलब कि अगर जोड़ना है तो जोड़ने का नियम किस प्रकार है, यानी कि अगर 2+2 को कैसे जोड़ा जा रहा है तो उसका नियम बताएंगे, घटाने का नियम बताएंगे। इस प्रकार से क्या होता है, नियम अधिगम में इसमें हम लोग देखते हैं। तो अधिगम के लिए जो प्रत्यय पूर्व आवश्यकता होती है, नहीं कि संप्रत्यय की जो पूर्व आवश्यकता होती है, तो उसमें छात्र क्या करता, भली भांति उसको ग्रहण कर लेता और व्यवहार का निरंतर इस प्रकार इसमें किया जाता है कि संप्रत्ययों के आपसी संबंधों शब्दों के नियमों के द्वारा व्यक्त कर सके, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8वां नंबर, क्या देख लेते हैं, समस्या समाधान। समस्या समाधान में अगर देखा जाएगा तो समस्या समाधान, बच्चे के सामने कोई भी अगर समस्या रखी जाती है तो उस समस्या को हल कैसे करना है, टुकड़ों में बांट के कि पूरा संपूर्ण एक साथ उस समस्या को हल करेंगे, इसके बारे में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। पहले उसमें कहा जाता है कि अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उस समस्या को क्या करेंगे, छोटे छोटे खंडों में बांट के उसको हल करेंगे। जब छोटे छोटे खंडों में आप उसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर उसको संपूर्ण एक मतलब कि पूरी समस्या को एक साथ सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। एक त्रिभुज के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें मतलब कि इनका 8 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पहले में आपका क्या हो जाएगा, संकेत अधिगम, ठीक है। संकेत अधिगम, तो इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संकेत अधिगम क्या होता है। मतलब कि संकेत अधिगम गहने का सबसे क्या है, अधिगम का सबसे निम्न स्तर है। ये क्या है, संकेत अधिगम क्या है, सबसे क्या है, सबसे निम्न स्तर है, ठीक है। कौन सा स्तर, सबसे निम्न स्तर है, ठीक है। और ये जो क्या हो जाता है, ये समस्या समाधान, समस्या समाधान गहने के अधिगम का क्या है, सबसे उच्च स्तर है, ठीक है। यहां से आपका प्रश्न बन जाएगा, यहां से सबसे उच्च स्तर है। यहां से प्रश्न कैसे बन जाएगा कि गहने के सोपानिक सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, संकेत अधिगम है। अगर कहेगा गहने के सोपानिक सिद्धांत में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो समस्या समाधान आपका सबसे उच्चतम स्तर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, संकेत अधिगम को ही क्या कहते हैं कि जो ये किस पर कार्य करता है, कि पावलॉक के शास्त्रीय अनुबंधन के जैसा है, ठीक है। कैसा है, तो पावलॉक के शास्त्रीय अनुबंधन जैसा है। तो पूछ लेगा
कि गहने का कौन सा मतलब कि अधिगम पावला के शास्त्रीय अनुबंधन जैसा या उससे मेल खाता है, तो क्या आप कहेंगे संकेत अधिगम। ठीक है। अब दूसरा आपका क्या हो जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये थार्नडाइक के नियम के जैसा है। ठीक है। तो थार्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है, मतलब कि सिद्धांत दिए हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये मतलब कि जो इनका अधिगम है, जो इनका लर्निंग का प्रोसेस है, किस पर आधारित है, तो ये थार्नडाइक के सिद्धांत जैसा है। ठीक है। तो इसके बाद आपको ये सीक्वेंस में आपका पूछ लेता है। ठीक है। तो सीक्वेंस से पूछता है, तो सीक्वेंस में आपका पहले संकेत आ जाएगा, फिर उसके अंदर उद्दीपक आएगा, उसके बाद क्या हो जाता है आपका श्रृंखला। 2 बार आप लोग करेंगे, पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, श्रृंखला के बाद क्या आ जाएगा आपका शाब्दिक 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 सहचर के बाद क्या आपका आएगा, विभेदीकरण। ठीक है। संप्रत्यय, उसके बाद फिर नियम अधिगम। तो क्या है, मतलब कि गहने का एक पिरामिड, यानी कि पिरामिड के तरह जो अपना नियम बनाए हैं अधिगम के, ये मतलब कि 8 नियम है। ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्न कैसे कैसे बन जाएगा, या तो पूछ लेगा सबसे निम्न अधिगम का निम्न स्तर कौन सा है, तो संकेत, या सबसे उच्च पूछ लेगा, या पूछ सकता है कि उद्दीपक के बाद कौन सा उनका अधिगम आता है, या श्रृंखला के बाद कौन सा अधिगम आता है। यानी कि ये सब आपको क्या करने पर एक सीक्वेंस में क्या आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। ठीक है। ये सब सीक्वेंस में इनका अधिगम चलता है। तो संकेत के बाद क्या करेगा, उसको उद्दीपक पैदा होगा, उद्दीपक के बाद क्या करेगा, वो श्रृंखला बनाएगा, और श्रृंखला बनाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेगा, शब्द आ जाएगा, शब्दों का फिर क्या करेगा, विभेदीकरण करेगा, फिर विभेदीकरण के बाद क्या करता है, संप्रत्यय करता है, उसके बाद नियम बनाएगा, फिर नियम बनाकर क्या कर देगा, समस्या का समाधान कर देगा। तो रॉबर्ट गहने इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न आपको 2 ही 3 प्रकार से पूछेंगे, या तो उनका सिद्धांत पूछ लेगा। ठीक है। पहला क्या पूछ सकता है, सिद्धांत पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या पूछ सकता है, बुक पूछ सकता है, और यहाँ से तीसरा आपका पूछ सकता है ये जो आप बताए हैं। यहाँ से 3 प्रकार से आपके यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, जिसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से अगर बनता है तो आपका सही कर ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज तक इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।